हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे, जैसा कि आपको पता है ये रैपिड रिवीजन सीरीज है हमारी, और रैपिड रिवीजन सीरीज में हम विद शॉर्ट नोट्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाए हैं, और किसी भी चैप्टर को हम 10 से 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। और आज हम जिस चैप्टर को बच्चे रिवाइज करने वाले हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है। वो उस चैप्टर का नेम है बच्चे रिलेशंस एंड फंक्शंस, और ये सेम चैप्टर आपको क्लास 12th में भी आने वाला है, तो इसलिए चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ साथ बच्चे हमारी रैपिड रिवीजन के साथ साथ हमारे एनसीईआरटी वन शॉट चल रहे हैं स्पेशली क्लास 11th के लिए, ताकि एक वन शॉट देख के आप +1 का क्लास 11th का सब बेसिक सब क्वेश्चंस अच्छे से आसानी से कर पाओ। तो वीडियो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो बच्चे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जैसे ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं? इसमें एलिमेंट्स होते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स में। इस तरह से लिखा होता है ए कॉमा बी, ठीक है। इसमें जो पहला ए होता है, जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट में से होता है, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट में से होता है। प्लीज इसको याद रखोगे। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लिख के दिखाऊं आपको, तो एग्जांपल में हम ये लिख सकते हैं कि अगर ए में 1 2 है और बी में है अपना 4 5, तो ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे? इसमें ये लिखेंगे कि इसमें से 1 उसमें से 4, इसमें से 1 उसमें से 5, इसमें से 2 उसमें से 4, इसमें से 2 इसमें से 5। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस, अगर देखो बच्चे इनमें से कोई भी एक सेट खाली है, चाहे ए या बी, तो बच्चे उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल बनेगी नहीं। 1 किसके साथ पेयर होगा? अगर ये एलिमेंट खाली पड़ा है तो इसलिए उसकी ए क्रॉस बी कितनी आएगी? 5। सेम वैसे अगर इनमें से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट हो, सपोज ये सेट जो है इनफाइनाइट है, तो 1 को 4 के साथ पेयर करेंगे, 1 को 5 के साथ, फिर 1 पेयर होता जाएगा इनफाइनाइट नंबर के साथ, तो ये भी सेट कौन सा बनेगा? इनफाइनाइट सेट। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं ऐसे, तो याद रखना पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। ये प्लीज याद रखोगे, पहला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में यही है। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर है बच्चे, उसके बाद हमें पढ़ना है रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन जो होता है वो होता है बेसिकली सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। वैसे इसको मैंने बहुत डिटेल में बच्चे पढ़ाया था कि बेसिकली ये रिलेशन सबसेट कैसे बनता है ए क्रॉस बी का, तो आपको फुल वीडियो जरूर देखनी चाहिए एनसीईआरटी वन शॉट की, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अब देखो बच्चे, रिलेशन को भी लिखते कैसे हैं? रिलेशन लिखने का भी एक तरीका होता है कि यहां पर होते हैं एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये ऑर्डर्ड पेयर कौन से होते हैं? यहां पर लिखा होता है ए का रिलेशन विद बी। ए और बी का कुछ रिलेशन लिखा होता है, इस तरह से रिलेशन सेट को लिखा जाता है। उसमें होते कौन से? हम उसमें होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। अब यहां पर वही लिखा है रिप्रेजेंटेशन। अब किसी भी सेट को किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास बेसिकली 3 तरीके हैं: सेट बिल्डर, रोस्टर मेथड और एरो डायग्राम। अब देखो बच्चे, यहां पर एक रिलेशन डिफाइन है ऑन अ सेट 1 2 3 4 5 6। मतलब देखो बेसिकली बच्चे, रिलेशन जो है वो इस तरह से लिखा जाता है ए टू बी, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब ए सेट पर डिफाइन है, इसका मतलब ये है कि ये ए टू ए डिफाइन है, ये ए टू ए डिफाइन है। अब देखो, अगर इसको आप नहीं देख पा रहे तो रिलेशन सेट ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x प्लस 1। x कहाँ से आ रहा है, y कहाँ से आ रहा है? वो दोनों सेट ए में से ही आ रहे हैं, क्योंकि रिलेशन हमारा ए टू ए डिफाइन है। तो ऐसा करो बच्चे, ये सेट बिल्डर है। अब इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा? क्योंकि आपको मेनली क्वेश्चन यही है कि सेट बिल्डर से रोस्टर लिखो, रोस्टर से एरो डायग्राम लिखो, या एरो डायग्राम से ये लिख दो, कुछ भी आपको आ सकता है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर x को 1 फिल करो कि पहला हम नंबर 1 फिल कर सकते हैं, तो y कितना आ रहा है? 2। 2 फिल करोगे तो 3 आ रहा है, 3 फिल करोगे तो 4 आ रहा है, 4 फिल करोगे तो 5 आ रहा है, 5 फिल करोगे तो 6 आ रहा है। अगर आप x को 6 फिल करोगे तो कितना आ रहा है? y 7। और 7 y बच्चे वैल्यू नहीं ले सकता, वही y कहाँ से आ रहा है? 1 से लेके 6 तक आ सकता है। तो यहाँ मैंने वही लिखा है 1 2 फिल किया 3 आंसर आया, 3 फिल किया तो 4 आया, 4 फिल किया तो 5 आया, 5 फिल किया तो 6 आया। तो ये बच्चे इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब एरो डायग्राम की बात करते हैं। एरो डायग्राम में क्या है? यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ए टू ए डिफाइन है। तो 1 किसके साथ अटैच है? 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, 5 6 के साथ। तो इस तरह से एरो डायग्राम में हम अपने रिलेशन को जो है वो लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डोमेन रेंज की बात करें बच्चे,
तो डोमेन क्या होती है? बेसिकली इनपुट। हम कौन कौन से नंबर फिल कर सकते हैं, या इसका एक सीधा सा तरीका होता है कि इसमें लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है वो लिख लो 1 2 3 4 5, ये आपकी क्या है? डोमेन। रेंज में जो राइट साइड में पड़े हैं 2 3 4 5 6, ठीक है जी। कोड डोमेन क्या होती है? जो सारा सेट राइट साइड में पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कोड डोमेन, ठीक है। अब आ जाओ बच्चे फंक्शन पर। रिलेशन अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो 2.2 बड़े आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है? बेसिकली एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है बच्चे? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो रिलेशन हमारा किस तरह से डिफाइन था? ए से बी, ठीक है। अब इसी रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। इसी रिलेशन को अगर हम फंक्शन बोलेंगे अगर एवरी एलिमेंट, अगर हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो। जैसे यहां पर 1 की इमेज कौन है? 1 की इमेज है 3। अब 1 की इमेज कौन है? 4। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, इस सेट की 2 इमेजेस बन रही हैं, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 1 की 2 इमेजेस हैं। अब यहां पर 1 की सिर्फ एक ही इमेज है, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं बच्चे, ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहां पर ये वाला एलिमेंट जो है खाली पड़ा है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर इसकी बात करें, इसकी एक ही इमेज है, यस। इसकी एक ही इमेज है, यस। तो यस, इट इज अ फंक्शन। अब आप थोड़ा सा समझ, देखो ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको विजुलाइज करवा पाऊं कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। अब देखो, ये अगर आपने कर लिया, वो आपको पहली बार देखो बच्चे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में या एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन यही है कि बताओ यहां पर जो रिलेशन लिखा हुआ है, बताओ यहां पर जो रिलेशन लिखा हुआ है, यहां पर जो रिलेशन लिखा हुआ है क्या वो फंक्शन है या नहीं। तो कैसे गैस करोगे? देखो यहां पर 1 किसके साथ अटैच है? 2 के साथ। 1 किसके साथ अटैच है? 3 के साथ। तो 1 2 बंदों के साथ अटैच है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। इस बात का ध्यान रखोगे। अब कुछ काम की बातें जो आपको दूसरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें काम आएगा, ये y है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन को लिखने का तरीका है, देखो बेसिकली y हमारी क्या होती है? आउटपुट, और x हमारी क्या होती है? इनपुट। इनपुट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? रेंज। देखो जब भी हमारे, देखो आपको एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन है डोमेन रेंज के। रिलेशन में डोमेन रेंज देखनी बहुत आसान होती है, फंक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं बच्चों को 2 ही पॉइंट्स ध्यान देने को बोलता हूं कि मैथ्स में 2 चीजें नॉट डिफाइंड होती हैं, समथिंग अपॉन 0 और रूट के अंदर नेगेटिव। तो इसको कैसे करोगे? देखो बच्चे, देखो अगर आपको ये बोले हैं कि इसकी आप डोमेन और रेंज बता दो। अब आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लिख सकते हैं। अब मेरे को ये बात बताओ, क्या ये फंक्शन कहीं पर नॉट डिफाइंड है? क्या ये अंडर रूट में है? नहीं। क्या ये समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर में है? नहीं। तो इट इज़ अ फंक्शन, मतलब ये हर जगह डिफाइन है। इसका मतलब इसकी रेंज, डोमेन क्या हुई? ऑल रियल नंबर्स। इसकी रेंज क्या हुई? सभी आंसर इसके आ सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं बच्चे इस तरह से, अब मेरे को बताओ बच्चे इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगी? सभी रियल नंबर, क्योंकि कहीं पर भी ये नॉट डिफाइंड नहीं है, सभी रियल नंबर। अगर हम रेंज की बात करें, मुझे सिर्फ ये बात बता दो, एक्स स्क्वायर हमेशा, एक्स स्क्वायर कोई भी वैल्यू मैं फिल करूं, एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, क्योंकि स्क्वायर का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारी रेंज कितनी आएगी बच्चे? हमारी रेंज कितनी आएगी? इस तरह से 0 से बड़े सभी नंबर्स, ठीक है। सेम वे से बच्चे अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखो y अगर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बोल रहे हैं वो इसकी डोमेन बता दो। आपको पता है इसमें कहीं पर रूट नहीं है, इसमें कहीं पर भी समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है इसमें, तो इट इज डोमेन क्या होगी इसकी? ऑल रियल नंबर्स। अगर हम रेंज की बात करें, इसको कैसे चेक करोगे? आपको पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर आप बेसिकली y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। y कैसे निकलेगा? अगर मैं दोनों साइड माइनस कर दूं तो ये बेसिकली क्या है? ये y है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये आपकी रेंज है कि -1 से बड़े सभी नंबर इसके आंसर हैं। तो इस तरह से बच्चे आप डोमेन रेंज के क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत कम टाइम में सारा टॉपिक रिवाइज भी करवा दूं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिकली आपको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम के क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है वो आएगा डोमेन रेंज का फंक्शन में से, और एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है, और अगर आप इस वीडियो के नोट्स देखना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।
वहाँ पर जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।